सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी पहला सुल्तान था। ठीक, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। यदि दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछे तो इल्तुतमिश पहला शासक था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी किस पुस्तक में महमूद गजनवी के जीवन का वर्णन किया है? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार था और इसने अपनी पुस्तक तारीख-ए-यामिनी में महमूद गजनवी के जीवन का वर्णन किया है। जबकि किताबुल हिंद में, भारत की खोज नामक पुस्तक में, किताबुल हिंद में उसने भारत के बारे में वर्णन किया, राजपूत काल के बारे में वर्णन किया है और उसने भारत की मानसून जलवायु के बारे में भी बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाख बख्श और कुरान खां के रूप में किसको कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, कुरान खां मतलब कुरान की जो आयतें थी, कुरान के जो अध्याय थे उसको बड़े लय के साथ गाता था, इसलिए कुरान खां कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया था? तुर्काने चहलगानी का गठन प्रशासनिक संगठन के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और प्रशासन के संगठन के लिए इसका गठन किया था। आगे बात करते हैं। इसमें से प्रमुख विभाग हैं, उनसे संबंधित प्रमुख शासक हैं जो मेल खाएंगे उनको बताना है। दीवाने अर्ज बलबन से संबंधित है, सैन्य विभाग था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंध रखता है। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध रखता है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है और ये बंदियों के संबंध में कल्याण की बात करता था। तो पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा और दूसरे का जो है दूसरा। ये तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक, आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में करों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो करों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाले अधिकारी को कहा जाता था दादबक, दादबक कहा जाता था। ठीक, और दिल्ली सल्तनत पर कई शासकों का शासन था, जैसे पहला गुलाम वंश, मामलूक वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश आ गया और लोधी वंश का पतन हुआ। इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ, बाबर जीता और बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित करी। ठीक है, किसे उर्दू गद्य का जन्मदाता कहा जाता है? तो मुल्ला रमूजी को उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे लोहे के इब्न बतूता पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता पुस्तक, इब्न बतूता की पुस्तक। इब्न बतूता कौन था? मोरक्को का अरब यात्री था और अरबी भाषा में लिखने वाला था और इसकी जो रचना है किताबुल रहला है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था इसकी विद्वता से प्रभावित होकर। लोहे के हलों की खोज किसने करी थी? तो लोहे के हलों की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम जोन्स लोहे के हलों की खोज करने वाला व्यक्ति था। ठीक, आगे बात करेंगे। बंगाल प्रांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बंगाल प्रांत के संबंध में जो गलत कथन है वो बताइए। अलाउद्दीन अली शाह ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया, सही है। अलाउद्दीन अली शाह ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया, सही है। अलाउद्दीन अली शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में स्वयं को शासक घोषित किया, ये गलत है क्योंकि ये मोहम्मद तुगलक के समय में, मोहम्मद तुगलक के समय में अलाउद्दीन अली शाह ने क्या किया था? स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, बंगाल का शासक था अलाउद्दीन अली शाह। मालवा की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने करी थी? तो हुसैन खां गौरी ने की थी। किसने की थी? हुसैन खां गौरी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे लोहार वंश का संबंध किससे है? दोस्तों, लोहार वंश कश्मीर का वंश था और कश्मीर से संबंध रखता है लोहार वंश। उत्पल वंश, ठीक है, कारकोट वंश, ये सब कश्मीर के वंश थे। बारबोसा नामक किस यात्री ने विश्व पुरुष कहा है? बारबोसा नामक यात्री ने किसे विश्व पुरुष कहा है? तो बारबोसा ने विश्व पुरुष कहा है महमूद बेगड़ा को। महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था। ठीक है, इसको कहा है। आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश का सही कालक्रम क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश का जो कालक्रम है, पहला होगा संगम वंश। ठीक, फिर होगा इसके बाद सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर होगा अरबीडु वंश। ठीक है, 1336 में स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने और 1485 तक यह वंश रहा। 1485 से 1505 तक सालुब, फिर उसके बाद तुलुब और बाद में अरबीडु वंश रहा। तो ये दूसरा हो जाएगा
और तीसरा पहला चौथा, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हिंदुओं से जजिया कर वसूलने पर रोक लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो हिंदुओं पर जजिया कर वसूलने पर रोक लगाने वाला भारत का पहला शासक मुस्लिम कौन था? बताना है। ये शासक था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन जो है कश्मीर का शासक था। और यदि पूछेगा कि पहला मुगल शासक कौन था, तो अकबर था। ठीक, पहला शासक मुस्लिम जैनुल आबदीन, ये कश्मीर का था। लेकिन यदि मुगल शासक पूछे तो अकबर। ठीक, 1564 में इसने लगाया था रोक। आगे बात करते हैं, बाबर ने अपने किस युद्ध के दौरान जिहाद की घोषणा करी थी? बाबर ने अपने किस युद्ध के दौरान जिहाद की घोषणा करी थी? खानवा का युद्ध 1527 के दौरान जो है इसने जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, किस आक्रमण के दौरान शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवा दिया होता? तो ये है मारवाड़ का आक्रमण। ठीक है, कौन सा आक्रमण था? मारवाड़ का आक्रमण, शेर शाह ने इसको कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसे कृषक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राय या रावत। राय या रावत जो है महाजन वर्ग से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। राय या रावत महाजन वर्ग से संबंधित था। ठीक, कौन से इन युग्मों पर विचार करें? बताना है आपको कौन सा युग्म सुमेलित है। सराय अदल वस्तु एवं कीमती वस्तु बाजार, सही है, बिल्कुल सही है। भूमि माप की इकाई विश्वा, बिल्कुल सही है। मसाहत नहरों पर कर नहीं, भूमि माप की इकाई होती थी। भूमि माप इकाई पद्धति, भूमि माप की इकाई की पद्धति जो होती थी वो मसाहत प्रणाली कहलाती थी, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। लेकिन सराय अदल वस्त्र और कीमती वस्तु बाजार था सराय अदल। विश्व भूमि माप की इकाई हुआ करती थी। तो केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में पावना क्या होता था? मुगल काल में पावना जो होता था वो जमींदारों को वसूली के लिए दिया जाने वाला वेतन था। ठीक, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से यात्री शाहजहां के काल में आए थे? तो ये सभी यात्री शाहजहां के काल में आए थे। फ्रांस का फ्रांसिस वेर्नियर, निकोलाउ मनुची और जॉन ट्रेवेनियर, तीनों आए थे शाहजहां के शासन काल में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताइए, आप अपने अनुसार टिक करें। दारा सिकोह को लघु अकबर कहा गया है, सही है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, सही है। और दारा सिकोह शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य था, ये गलत है। शेख अहमद सरहिंदी इसका गुरु नहीं था। शाहजहां आगरा किले में कैद रहा, सही है। नस्तालीक क्या है? तो बताइए नस्तालीक क्या है? नस्तालीक जो है एक फारसी लिपि थी जो मध्यकाल में प्रचलित थी। ठीक, आगे बात करते हैं, मशरूत व्यवस्था किसके शासनकाल में लाई गई थी? मशरूत व्यवस्था किसके शासनकाल में लाई गई थी? तो मशरूत व्यवस्था जो है ये किस शासक के शासनकाल में लाई गई थी? बताइए। मशरूत व्यवस्था ये शेर शाह के शासनकाल में लाई गई थी। ठीक है,